तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा नमस्ते, प्रणाम। आज मैं जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना। एक तो मैं बता दूँ आपको कि मैं जो भी कहानी अपने इस चैनल पे आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ, वो सारी सच्ची घटनाएं होती हैं और जो लगभग मान के चलो कि हमारे इर्द गिर्द ही हुआ है या फिर मेरी जानकारी में हुआ है। कहीं से सुनी सुनाई कहानियाँ कम होती हैं। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी तो हमारे यहाँ की नहीं है। आपको पता है, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश देवरिया में रहता हूँ, देवरिया ज़िले के एक गांव में। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। और कहानी की शुरुआत आप मान के चलिए लगभग 15-16 साल पहले से ये शुरुआत होती है। अब 15-16 साल पहले क्यों? क्योंकि 15-16 साल पहले जब मैं गया हुआ था आसनसोल का आपने नाम सुना होगा। वैसे हमारे यहाँ उसको कोलियरी के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोयले की खदानें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से उस जगह को लोग कोयलरी हमारे यहाँ कहते हैं, लेकिन हम आसनसोल की बात करेंगे। आसनसोल, वहाँ पर कोयले की खदानें ज़्यादा हैं। वहीं पर हमारे गाँव के 3-4 लोगों का नौकरी था। हालांकि आपको बता दूं कि मेरे दादाजी भी वहाँ पर सर्विस में थे, लेखा जोखा करते थे। वो बहुत पहले रिटायर हो गए थे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। और मैं गया हुआ था रेलवे का एग्जामिनेशन देने के लिए वहाँ पे। तो जिनके यहाँ मैं रुका था, चूँकि आसनसोल सिटी के अंदर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर था, और जिनके यहाँ मैं रुका हुआ था मेरे गाँव के ही लोग थे, इसी वजह से मैं गया था। मैं उनके यहाँ रुका था। तो वहाँ पर बगल के घर में मकान होते हैं ना, चूँकि इनका अपना पर्सनल मकान इन्होंने बनवा लिया था। तो बगल के मकान में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी। आप मान के चलिए लगभग हम ही लोगों की उम्र की थी। और मैंने उस लड़की पे ध्यान क्यों दिया था? बहुत ही सुंदर थी, आकर्षक थी। जो भी देखता था मतलब एक बार को देखता था, ऐसी थी। अब वो मैं भी पेपर तो हमारा एक ही दिन का था, लेकिन मैं करीब वहाँ पर 5-6 दिन रुका हुआ था। 5-6 दिन रुका था तो उस लड़की को मैंने भी देखा था, थोड़ा ध्यान देता था उस पर, क्योंकि सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो ध्यान मैं भी दिया था। उसकी चर्चा भी बल्कि चली थी। और चूँकि उस टाइम हम लोग भी अविवाहित थे, तो जो हमारे गांव की थी, मैंने जब उनसे चर्चा किया था कि बड़ी सुंदर है, तो उन्होंने कहा था कि अपने यहाँ की होती तो शादी के लिए हम बात चला देते। चूँकि हम लोगों की उम्र की लड़की थी, अच्छी थी, सुंदर थी। चलिए, तो मैं वहाँ से 5-6 दिन अपना रह के चला आया। और हालांकि वही फॉर्मली जो बातचीत होती है, पढ़ने लिखने वाली वो उतनी नहीं थी। वो लड़की भी मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट या कुछ जो भी है, लेकिन उस टाइम वो पढ़ नहीं रही थी, या पढ़ भी रही थी तो जाती नहीं रही होगी। अब बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी उस बारे में नहीं है। थी बगल की, तो उसकी चर्चा हम लोग करते थे, इसलिए अभी भी ध्यान है। तो हुआ यूँ, मैं अपना पेपर दे करके चला आया। और ये बात अभी की है, जब ये लोग हमारे गांव वाले, अच्छा हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं, तो हुआ यूँ कि कुछ दिनों बाद जब वो लोग, मैं तो चला आया था 5-6 दिन में, फिर 3-4 महीने बाद जैसे कि आदमी अपने घर पे जाता ही है, कहीं पर भी रहे, तो वो लोग भी गाँव आए थे, तो हमारा मिलना जुलना होता ही था। तो उन लोगों ने बताया कि जो लड़की आपने देखा था, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो लड़की भाग गई किसी के साथ। ठीक है। वो लड़की किसी के साथ फरार हो गई। और मेरे आने के बहुत ज़्यादा दिन बाद नहीं, मतलब साल नहीं बीता था, महीने में कुछ महीने हुए होंगे, पक्का पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन वो लड़की पता चला कि भाग गई थी किसी के साथ। और चलिए, ये सूचना मिली तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ना था, चूँकि ये तो है नहीं कि हमारा कोई लगाव था या जो भी था, कोई अगल बगल की हो, ऐसा कुछ तो था नहीं। मैंने सुन लिया, बात ख़त्म हो गई। ये उस टाइम की बात है, 15-16 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं अभी पर। तो ये लोग अपना वहाँ से नौकरी ख़त्म हो गई। अब ये लोग वहाँ से मकान बेच करके, चूँकि यहाँ पर भी इनका, चूँकि उनके जो गार्जियन हैं उनका वो एक्सपायर हो गए थे, देहांत हो गया था उनका वहीं पर। तो लड़के और माँ ये लोग आ गए थे। अब तो लड़कों की भी शादी वादी हो चुकी है।
गांव में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर नौकरी भी तो अब नहीं रही थी। पता चला इस विषय में फिर दोबारा बात हुई, तब असली मतलब कहानी जो रोचक होने वाली है वो यहाँ पर रोचक होती है। वो लड़की फरार हो गई, उसके बाद उसका कुछ अता पता चला नहीं था कि वो लड़की कहाँ चली गई, बिल्कुल ही गायब हो गई। मतलब फिर कभी उसका नामो निशान, क्योंकि एक दो बार उसके बाद भी 15-16 साल पहले के बाद भी हमारी एक दो बार मुलाकात हुई उन लोगों से, चर्चा चला कि पता चला, तो नहीं पता चला। पता अब ये चला, तो इसमें यही कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ यूँ संजोग की बात देखिए कि लड़का जो था, उस लड़की का एक भाई भी था, जो कि मान के चलिए वो भी बड़ा ही था। इस लड़की के बाद एक लड़की थी शायद, और उसके बाद ये था, मतलब 4-5 साल 6 साल का अंतर रहा होगा। तो हाँ, वही 7-8 साल का अंतर रहा होगा, लड़का छोटा था। तो ये लड़का जैसे 5-6 में पढ़ने वाला लड़का था उस टाइम जब हम लोग गए थे, जब वो भागी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़का अपना पढ़ लिख करके और नौकरी करने लगा, और नौकरी कहाँ कर रहा था, तो दिल्ली में नौकरी कर रहा था। हालांकि मैं भी दिल्ली रह के आया हूँ, हमारी कभी, चूँकि मैं भी रहा हूँ, लेकिन अब हमारी कोई जान पहचान पर्सनल अब उस लड़के से तो थी नहीं, तो हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन ये लड़का दिल्ली में अपना नौकरी कर रहा था। अब ये एक गारमेंट फैक्ट्री में, और संजोग की बात बताऊं कि उसका कंपनी के बारे में मुझे भी पता था, क्योंकि वो कंपनी आपकी थी सोनीपत के आगे, और मैं भी चूँकि पानीपत रह के आया हूँ, तो उस कंपनी के बारे में हमको पता था। बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और वहाँ पे काम होता है, तौलिया वगैरह बनते हैं, तौलिए इस तरह के पिलोज वगैरह, मतलब गारमेंट का ही काम है, टोटल कपड़े का व्यापार है, कपड़े का उत्पादन है एक तरह से। उस कंपनी में ये लड़का पढ़ने लिखने के बाद से केमिकल इंजीनियर या ऐसा कुछ जो भी करके, इंजीनियर कह रहा हूँ, सुपरवाइज़र के तौर पे, जो वहाँ पे हर विभाग में सुपरवाइज़र होते हैं, तो वैसे ही सुपरवाइज़र के रूप में वहाँ पर काम कर रहा था। पढ़ लिख के गया था या फिर नौकरी करते करते बना था, जो भी है, लेकिन सुपरवाइज़र के रूप में ये था। अब वहाँ पे हुआ ये कि कुछ दिनों या महीनों मान के चलिए, ये लड़का अपना काम करता रहा। इसको एक महिला ऐसी दिखी, जो दिखा तो लगा कि कोई मतलब जाना पहचाना। जब पहली बार इसको, मतलब ये मात्र 1-2 दिन के घटना की बात है। जैसे एक दिन देखा उसने, जिस दिन देखा उस महिला को काम करते हुए, चूँकि उसमें महिलाएं भी काम करती हैं, तो वहाँ पर इसने एक महिला के ऊपर इसकी निगाह पड़ी। क्योंकि महिला डिपार्टमेंट में ये सब नहीं जाते थे, अब महिला भी उसमें चूँकि लेडीज उस कंपनी में ज़्यादा काम करती हैं, जितने मर्द हैं लगभग उतनी ही औरतें हैं, तो औरतों का डिपार्टमेंट अलग था, इसलिए इसका उधर आना जाना होता नहीं था। तो ये चूँकि उन लड़कियों का सुपरवाइज़र नहीं था, उनका सुपरवाइज़र कोई लेडीज ही थी। तो इसने किसी दिन झटके से एक महिला को देखा काम करते हुए, किसी काम से गया होगा, तो इसने 100% नहीं पहचाना, लेकिन इसको एक बार को झटका लगा कि ये तो कोई जान पहचान का, इस चेहरे को तो मैंने देखा है कहीं। अब चूँकि देखो थी कौन, ये उसकी बहन ही थी, ये उसकी बहन ही थी। और ये देख करके मतलब डायरेक्ट पहचान नहीं पाया इसको। पहले दिन ये लगा झटके से जैसे देखा, तो ये तो मैं लग रहा है कि जैसे इसको जानता हूँ। फिर ये अपने कमरे पे आया, ये परेशान सा था कि मतलब मैंने कहाँ देखा है इस लड़की को, महिला को, शादीशुदा औरत थी। तो फिर इसको नहीं ध्यान आया। फिर ये अगले दिन जब ये गया था, या फिर अगले दिन गया हो, अब एग्जैक्ट तो जो मैंने सुना है वही बता रहा हूँ आपको। तो ये गया, चूँकि यही लोग हमसे बताए हैं सारी बात, उनका लड़का, कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये फिर से अगले दिन गया हो, जब भी गया हो, तो इसने गौर किया उस लड़की पे। अब उस विभाग में जा कर के तो नहीं जा सकता, इसने थोड़ा सा झटके में ही देखने की कोशिश करते करते दोबारा देखा, तिबारा देखा, फिर भी इसके दिमाग पर चढ़ नहीं रहा था पक्के तौर पे। फिर इसने एक दिन, किसी दिन उस महिला सुपरवाइज़र से, जो सुपरवाइज़र डिपार्टमेंट की रही होगी, चूँकि ये सब वर्कर थी, काम करने वाले थी,
तौलियों को लपेटना, प्रेस करना, बहुत सारे काम होते हैं, कट करना। तो उस डिपार्टमेंट में थी। तो उनकी सुपरवाइज़र से इसने कहा कि मैंने इस महिला को कहीं देखा है, थोड़ा सा इससे मतलब मैं जान पहचान करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ देखा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। उस महिला ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था अभी तक। शायद वो भी ध्यान दे देती तो वो भी पहचान लेती, चूँकि थी इसकी बहन ही, लेकिन बात 15-16 साल पहले की थी। तब ये लड़का था 5-6 में पढ़ने वाला, अभी मूछ दाढ़ी वाला, फैशन वाला। अब सारे लड़के आजकल दाढ़ी वाड़ी रख रहे हैं तो चेहरा बिल्कुल ही बदल जाता है। अब कहाँ 5-6 साल का लड़का और कहाँ बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी में, तो शायद वो भी नहीं पहचान पाती। तो ये जो है कि ऐसे ही हुआ। उस महिला सुपरवाइज़र से इसने चर्चा करा कि मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी दिल की बात बताई होगी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ देखा हूँ, लेकिन मैंने देखा है इनको, थोड़ा उनसे उनके बारे में पता करिए। तो जब उस महिला ने पता किया, कोऑपरेट किया, थोड़ा पता किया, तो उसने कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं। ठीक है, उसने अपना गांव घर कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो फिर उसकी कहानी मतलब पूरी कहानी सामने आती। और ज़्यादातर ये सब भागने उगने वाली अपनी कहानी लोग नहीं चाहते हैं। जब कुछ झटका लग जाता है जीवन में तो नहीं चाहते हैं कि मेरी कहानी किसी को पता चले, जो मुझे नहीं जानता है। अभी तक जो लोग जानते हैं वही जान के रहें, सबको ना पता चले। तो वही सोच करके उसने पूरा जिक्र नहीं किया कि वो बताई कि मैं इधर की ही रहने वाली हूँ, दिल्ली साइड की, मतलब दिल्ली से यूपी साइड के। तो फिर लड़के से उसने पूरी ये सब मैटर बताया। तो लड़का बोला नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसा करिए कि मेरा थोड़ा सा अच्छे से मुझे दिखवाइए। फिर एक दिन हुआ क्या कि उस लड़के को इसने बुलाया अपने विभाग में, लेडीज सुपरवाइज़र ने, और उस महिला को भी बुलाया। और जब दोनों का आमना सामना हुआ, जब दोनों आमने सामने बैठे, तब जाकर के लड़के ने पहचान लिया। लड़के ने पहचान लिया कि ये तो मेरी दीदी है। लड़के ने पहचान लिया, महिला ने नहीं पहचाना। ठीक है, चूँकि आवाज़ भी लड़के की बदल गई थी, इसलिए वो महिला पहचान नहीं पाई, लेकिन ये पहचान गया था, ये कन्फर्म हो गया था कि ये मेरी दीदी है। चूँकि ज़्यादा बात कोई नहीं हुई, उसने किसी बहाने से ऐसा बुलाया था महिला सुपरवाइज़र ने, ताकि ये लड़का अच्छे से देख सके, उस महिला को पहचान सके। तो उसने किसी काम से बुलाया होगा, वो फिर चली गई। अब ये 100% कन्फर्म हो गया कि ये तो मेरी दीदी है। क्योंकि देखो, आसनसोल कहाँ आसनसोल और कहाँ दिल्ली, तो वो सोचा भी नहीं था कि हमारी दीदी मिल सकती है और ऐसी हालत में मिल सकती है। अब लगा उसके बारे में पता करने पे पता चला उस महिला के बारे में। अब कहाँ कहाँ पूछा, कैसे क्या क्या पता किया, लेकिन पता चला कि इस महिला का अभी किसी के साथ मतलब नहीं रहती, यानी कोई पति इसका नहीं है। यानी कि कुल मिला के बात ये आती है कि जिसके साथ ये भागी थी, उसके साथ कुछ सालों तक रही, उसके बाद से उसने किसी और से शादी कर लिया हो या लव मैरिज कर लिया हो, जो भी है, कुल मिलाकर के उसने उसको छोड़ दिया था और उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो ये बेचारी अब करे तो क्या करे, घर से भाग आई थी और इतने सालों बाद अब वो घर पे किस मुंह से जाए, क्या जा कर के बताए कि मतलब ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया। ऐसा करना उसको ठीक नहीं लगा था। तो वो जो है कि वहीं रह गई थी और कंपनी में काम करती थी, अपना गुजर बसर करने के लिए कंपनी में काम करती थी और इधर ही रहती थी। चूँकि लड़का इधर ही छोड़ के गया था, तो इस वजह से वो इधर ही अपना किसी से बात करके, चूँकि वो लड़का उसी एरिया में काम करता था, हालांकि उस कंपनी में नहीं, तो ये जहाँ पे रहती थी वहाँ की महिलाओं ने, जब वो चला गया था तो इसको देखी कि ये बेकार हो गई है, बेसहारा है, तो इसको वहाँ पे काम पे लगवा दिया था महिलाओं ने। तो ये हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये लड़का अपने घर पे आया, घर पे इसने चर्चा कर दिया, शादी इसकी हो गई थी, पत्नी वहाँ पे नहीं रहती थी, पत्नी गांव में रहती थी। इसने अपनी पत्नी को पहले बताया अपनी बहन के बारे में कि दीदी मिल गई है और ऐसी ऐसी हालत में है जिसके साथ वो भागी थी।
वो छोड़ करके चला गया है और अकेले जीवन यापन कर रही है। फिर ये जो है कि इसकी पत्नी ने इसकी माँ से बताया, फिर तीनों की बातचीत हुई, फिर पिता से भी बातचीत हुई। जब जा कर के ये लोग मतलब सारे लोगों को पता चल गया ये कहानी, इस महिला के साथ, उसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ था पता चल गया। फिर लड़के ने ये भी बता दिया था कि मैंने बताया नहीं है कि मैं पहचान लिया हूँ, वो मुझे अभी भी नहीं पहचानती है और मेरी ही कंपनी में काम करती है और एक साधारण वर्कर की तरह काम करती है। हालांकि लड़का बहुत अच्छे परिवार से था, वो लोग अच्छी सर्विस वाले थे, उसके पिताजी सर्विस में थे, अच्छे खासे परिवार के थे। तो मतलब ये सोच करके, हालांकि उसकी जब घर पे पता चला तो उसकी, देखो माँ तो माँ होती है, पिता ने तो नहीं, पिता ने सपोर्ट शायद नहीं किया था कि मतलब उसको दोबारा संपर्क करो अब, लेकिन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा उसको किसी तरीके से घर पे मत लाओ, लेकिन अपने पास तुम लेकर के आओ। और मैं फिर हुआ यूँ कि उसकी पत्नी दिल्ली आ गई, तो हुआ यूँ कि माँ ने उसकी पत्नी को दिल्ली भेज दिया कि थोड़ा तुम जाओ और तुम भी रहोगी तो अच्छा रहेगा। और तब जा कर के ये पति पत्नी और वो महिला सुपरवाइज़र उस लड़की को बुला करके मिलते हैं और वहाँ पर उस दिन लड़का खुल करके बोला कि दीदी मैं तुमको पहचान गया हूँ। अब सोचो वो सीन क्या रहा होगा जब उसने कहा हुआ कि दीदी मैं पहचान गया हूँ और आपके बारे में मुझे पूरी जानकारी हो चुकी है, मैं आपके बारे में पता कर चुका हूँ। वसीम कैसा रहा होगा, उस बहन पे क्या गुजरी होगी, क्या भावना उस टाइम आई होगी कि ये मेरा भाई है जो मेरी कंपनी में सुपरवाइज़र है, इतने दिनों से है, ये मेरा ही भाई है। अब उसको चूंकि अपनी गलती का पछतावा भी था, इस वजह से बहुत प्रेम से मिल भी नहीं सकती थी, मतलब वो उत्साह तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि गलत कांड की हुई है पहले का, तो इस वजह से वो खुली नहीं। लेकिन जब इसकी पत्नी भाई सबने अपनापन दिखाया, सारी कहानी चूँकि इन लोगों को पता थी कि अब ये बेसहारा है, इसको छोड़ करके चला गया है, तो अपनापन दिखाए। ये गार्जियन के तौर पर एक अपने भाई बहन का जो रिश्ता है, उस रिश्ते से परिवार के नाते जो अपनापन होता है, वो अपनापन जब खुल करके सामने दिखाया, तब जा कर के वह लड़की, उसकी बहन खूब रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और ऐसा बता रहे थे लोग कि मतलब उसकी दशा उसके बाद से फिर ये हुआ कि ये लेके आया अपने घर पे, फिर वहाँ से काम बंद करवा दिया, जिस कंपनी में काम कर रही थी काम बंद करवा दिया, जहाँ पे रहता था अपने क्वार्टर पे, वहाँ पे अपनी पत्नी फिर बहन को भी रखा। और उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चला कि कहीं पर इन्होंने देख करके, उधर ही शादी की बात चल रही थी, मतलब जो अभी तक जो मुझे जानकारी मिली, इसकी शादी की भी फिर दोबारा कहीं पर ये लोग कुछ किसी ऐसे से ही किए, करने की बात किए होंगे, अब पता नहीं हुई है नहीं हुई है, लेकिन होने वाली थी। कहीं चर्चा इन्होंने किया होगा, कोई वैसा लड़का रहा होगा जैसे किसी की पत्नी न हो या कुछ ऐसा कोई घटनाक्रम बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, मतलब फ्रेश लड़के के साथ नहीं, किसी विधुर के साथ आप मान के चलो, उसने या फिर उसकी भी पत्नी छोड़ गई हो, ऐसे किसी के साथ उसकी शादी तय कर दी थी। शादी होने वाली भी थी, हुई है कि नहीं हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ दिनों पहले की बात है जब ये बात मुझे पता चली। और जब ये कहानी मैंने भी सुना तो मतलब मुझे इतना अजीब सा लगा कि देखो कहाँ आसनसोल और कहाँ दिल्ली में भाई बहन की मुलाकात हो गई। तब जाके कहानी सारी खुल करके उसने बताया कि मतलब लेके आया, कुछ सालों तक साथ रहा, उसके बाद से उसका किसी और के साथ संपर्क हो गया। देखो यही होता है, प्यार तो अंधा होता है, प्यार करने वाले प्यार कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की बात तो सोच नहीं पाते कि हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। हम जब घर छोड़ करके जा रहे हैं, अपना दोनों परिवार छोड़ करके जा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारी स्थिति कैसी हो सकती है। लड़की ने कभी सोचा अगर होता इस विषय पर तो उसने ऐसा कदम शायद नहीं उठाया होता। लेकिन फ़िलहाल जो भी हुआ उसके साथ, लेकिन अंत अच्छा हुआ। अगर
मान के चलो संजोग बहुत अच्छा नहीं रहा होता, लड़का अगर नहीं मिला होता, अपनी बहन को नहीं पहचाना होता, नहीं मुलाकात हुई होती, तो वो लड़की आज भी वैसे ही अपना एक जैसे गरीबी में जीवन यापन कर रही थी, कमा खा रही थी, वैसे ही करती, शादी कर पाती नहीं कर पाती वो बात अलग थी, लेकिन फिर भी समाज में किस दृष्टि से उसको देखा जाता ये बात आप भी समझ सकते हैं और सबको पता है। लेकिन ये ऊपर वाले की मर्जी थी कि फिर दोबारा उसका दुनिया बसे, उसकी गलती को माफ़ किया जाए, और हुआ यही। अब शादी होने वाली थी, ऐसा में हम मान के चलते हैं कि शादी हो गई होगी और उसका घर बस गया होगा, फिर से एक बार परिवार एक साथ हो गया होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर कोई महिला लड़की इस कहानी को सुन रही हो, देख रही हो, तो मेरा यही कहना है कि देखो, कभी भी इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना, 100 बार सोच लेना, लड़के हो या लड़की हो, कि आगे चल के हमारे साथ क्या हो सकता है। देखो, अभी नया नया उम्र, नया नया जोश रहता है, तो उनको बाकी आगे की चीज़ें नहीं दिख पाती कि हमारे जीवन में और भी जीवन यापन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और उस जोश उत्साह में एक दूसरे की गलतियों को लोग अवॉइड कर देते हैं, गलतियों पर ध्यान नहीं देते, एक दूसरे की कमियों पर ध्यान नहीं देते, केवल अच्छाइयाँ दिखती हैं। जब एक साथ रहने लगते हैं तब जा कर के छोटी छोटी बुराइयां भी धीरे धीरे बड़ी बनने लगती हैं। और जब दो लोगों में जिनके बीच में बहुत प्रेम हो, अगर छोटी छोटी बात पर भी अगर मनमुटाव होने लगता है ना, तो वह मनमुटाव सामान्य मनमुटाव से कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है, खतरनाक होता है। इस वजह से कभी भी इस तरह का कदम उठाने से पहले, घर परिवार छोड़ने से पहले, किसी भी लड़के के चक्कर में या किसी लड़की के चक्कर में 100 बार सोच लें। कहानी ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ जो कि सच्ची घटना हो। ऐसी कई घटनाएं हमारे इर्द गिर्द की और भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।